Hello, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho. तो इस एंकल स्प्रेन की सीरीज में अभी आपने लास्ट वीडियो में देखा क्रॉनिक एंकल स्प्रेन या क्रॉनिक एंकल इंस्टेबिलिटी होता क्या है और उसमें नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जो है वो काम नहीं कर रहा और पेशेंट को कंसिस्टेंट परसिस्टेंट पेन हो रहा है इन दी एंकल एंड पेशेंट इज हैविंग द फीलिंग ऑफ गिविंग वे या इंस्टेबिलिटी, यानी कि पेशेंट को लग रहा है उसका एंकल बार बार ट्विस्ट कर जाता है, तो उसमें हम सर्जरी में करते क्या हैं। तो जनरली जो है अगर आपको अगर ये वाले कंडीशन जो है ये रह गए हैं और ये 6 महीने से 1 साल तक हैं और एमआरआई पे हम देखते हैं कि एटीएफएल या जो लिगामेंट आपका है एटीएफएल और सीएफएल या तो वो टूटा हुआ है या वो टूट के जुड़ गया है लेकिन रीमॉडल तो हो गया है बट वो थोड़ा मोटा या थोड़ा पतला हो गया है, या कई बार वो एकदम ठीक भी होता है लेकिन जब आप एग्जामिन करते हैं तो उसमें वो इनकॉम्पिटेंट है या अनस्टेबल है, तो उन केसेस में हम जनरली लिगामेंट रिपेयर सर्जरीज करते हैं। तो लिगामेंट रिपेयर सर्जरीज जो पुराने पहले जब करी जाती थी तो वो नॉन एनाटॉमिक होती थी, जिसमें हम क्या करते थे कि आपके एंकल से ही एक मसल लेके उससे लिगामेंट बनाया जाता था। उसके रिजल्ट्स काफी अनप्रिडिक्टेबल थे, स्टिफनेस वगैरह होती थी। तो अब हम जो करते हैं वो एनाटॉमिकल रिपेयर करते हैं और उसमें हम कोई अलग से टेंडन नहीं लेते, जैसे कई बार नी में हम एक अलग से टेंडन देते हैं। हम एंकल में क्या करते हैं, हम आप ही का ही टेंडन, आप ही का ही लिगामेंट, आप ही के ही सॉफ्ट टिश्यूज लेते हैं और उसको हम रीइंफोर्स कर देते हैं। तो हम आप ही का ही नेटिव एटीएफएल और सीएफएल लेके उसी को ही हम वापस हड्डी पे, जो कि फिबुला होती है, जो कि यहाँ पर होती है, उस हड्डी पे हम वापस उस लिगामेंट को वापस अटैच कर देते हैं। अटैच हम कैसे करते हैं, हम कुछ सूचर्स लेते हैं जो कि एक थ्रेड, एक स्क्रू टाइप के साथ अटैच होते हैं जिसको हम सूचर एंकर कहते हैं। तो वो जो है वो एंकर जो है वो हड्डी के अंदर एंकर करता है और उसके अंदर से जो थ्रेड्स निकलते हैं उससे हम लिगामेंट को रिपेयर और रीइंफोर्स करते हैं। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड टेक्निक है। इसको करने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे कॉमनली और जो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड तरीका है वो है ओपन टेक्निक, जिसमें कि हम इंसिजन दे के करते हैं। फिर दूसरा है एक आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक, यानी कि कीहोल सर्जरी से करना। एंड व्हाट आई नॉर्मली डू इज अ परक्यूटेनियस टेक्निक, जिसमें कि मैं छोटे से लगभग 1-1.5 सेंटीमीटर का कट देके उससे मैं ये सर्जरी करता हूँ। तो ये सर्जरी जो है दिस इज व्हाट वी कॉल एज लिगामेंट रिपेयर। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे को इसमें थोड़ा सा और एडवांसमेंट करनी होती है, थोड़ा सा और ज्यादा इनको सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि उसमें या तो उनकी एंकल बहुत ज्यादा लूज है, वो हाइपर फ्लेक्सिबल है, या फिर वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट है, जिसमें रिस्क ऑफ एंकल ट्विस्टिंग जो है वो बार बार होता रहेगा। तो उन केसेस में व्हाट वी डू इज वी डू अ टेक्निक कॉल्ड एज इंटरनल ब्रेसिंग। इंटरनल ब्रेसिंग क्या होता है कि इट इज लाइक अ सीट बेल्ट जो कि हम एंकल में लगा देते हैं, जिससे कि क्या है कि वो जो वो आपकी ट्विस्टिंग हो रही है वो उसको भी रोकती है। तो दिस इज व्हाट वी डू एन इंटरनल ब्रेसिंग इन सर्टेन सबसेट ऑफ पॉपुलेशन एज वेल। उसमें पूरा ओपन टेक्निक होता है जिसमें कि हम उसको लगा देते हैं। रिकवरी की जहां तक बात करें तो हम रिकवरी में इसमें सबसे इनिशियल पीरियड जो है शुरू के 2 हफ्ते का एक प्रोटेक्शन रहता है, जो कि हम एक प्लास्टर के सहारे देते हैं। फिर उसके बाद वो प्लास्टर जो है 2 हफ्ते के बाद प्लास्टर और टांके निकालने के बाद हम एक बूट देते हैं जो कि रिमूवेबल बूट होता है, जिसके अंदर हम हवा भी भर सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज न्यूमेटिक बूट। वो लगा के हम पेशेंट को चलाना शुरू कर देते हैं आफ्टर दी 2 वीक्स। ये बूट जो है रहते रहते पेशेंट फिजियोथेरेपी भी शुरू करता है, सो पेशेंट उसको निकाल के अपनी मूवमेंट वगैरह ला सकता है और उसके बाद बूट को लगा के ही कैन कंटिन्यू टू वॉक। एंड द बूट विल स्टे बिटवीन 2 to 6 वीक्स, यानी कि टोटल 1.5 महीने आफ्टर सर्जरी तब तक जनरली वो बूट रहता है। उसके बाद हम उस बूट को हटा देते हैं और उसके बाद हम पेशेंट को एक सिंपल सा एंकल ब्रेस दे देते हैं। रिहैब जो है इस टाइम पे ज्यादा एग्रेसिव होता है। इसके बाद हम रेंज ऑफ मोशन के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्शन सेंसेशन के लिए भी एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं। 3 मंथ्स पे पेशेंट इंडिपेंडेंट वॉकिंग करना शुरू कर देता है।
तो इसका अगर हम आउटकम देखें, अगर आपको पेन और इंस्टेबिलिटी है तो आफ्टर दिस सर्जरी जनरली ये सेटल हो जाता है एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे रिकवर रीजनेबली वेल आफ्टर दिस सर्जरी. इट्स अ वेरी प्रिडिक्टेबल सर्जरी विद अ वेरी प्रिडिक्टेबल आउटकम, और वो आउटकम जो है आपको आ जाता है 3 से 6 महीने के अंदर अंदर, in which you can return back to the sports. अगर आप एक एथलीट हैं और आप हाई डिमांड के हैं और आप अच्छी तरह से रिहैब कर रहे हैं, so this duration can reduce down to as much as 3 months. तो इवन हम 3 months तक भी हम इसको ठीक और आपको हम स्पोर्ट्स तक वापस लेके जा सकते हैं. So ये था about the surgery and recovery period of an ankle instability या chronic ankle sprain. आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो. थैंक यू वेरी मच.